नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने पूछा है जेपी पावर के ऊपर बनाऊं वीडियो कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आज मैं आपको इसी जेपी पावर की पूरी कहानी बताने वाला हूं। मैं अभी जो इसका शेयर की जो प्राइस है करीब 9.5 रुपये के आसपास इसकी प्राइस है, 9 रुपये 10 के आसपास है। 1994 में इस कंपनी की स्थापना की थी जेपी ग्रुप द्वारा, और तब से लेकर अब तक ये कंपनी ने काफ़ी अच्छे दिन भी देखे हैं, काफ़ी बुरे दिन भी देखे हैं। यानी कि इसका अगर किसी ज़माने में इसका शेयर करीब 200 रुपये के आसपास भी हुआ करता था, और ये गिरते गिरते 50 पैसे पर भी गया है, केवल 50 पैसे तक। तो क्या है जेपी पावर, क्यों संकट में आ गई, क्या है इसकी वजह रही, आज सारी बात हम इसी वीडियो में करेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो हम बात करते हैं जय प्रकाश गौड़ की, जो पूरे जेपी ग्रुप के मालिक है, फाउंडर है, सब कुछ वही है। तो इन्होंने 1958 में इस कंपनी की स्थापना की थी। जेपी के नाम से इन्होंने काम शुरू किया था, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था, और 1979 में जेपी एसोसिएट कंपनी की स्थापना की थी। उससे पहले इनकी घर की हालत इतनी भी अच्छी नहीं थी, केवल एक बहुत छोटे से मजदूर परिवार में पैदा हुए थे ये 1930 में। जयप्रकाश गौड़, घर की इनकम कमाई इतनी नहीं थी कि अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सके। तो इन्होंने 200 रुपये महीने की नौकरी करके अपनी पढ़ाई पूरी करी और सिविल इंजीनियरिंग का तक पहुँचे, बने ये। और फिर इनकी नौकरी यूपी सरकार में सिविल इंजीनियर की उस पर लग जाती है, लेकिन ये नौकरी छोड़ देते हैं 1958 में और अपना खुद का एक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं। और बाद में धीरे धीरे ये इनका कारोबार बढ़ता जाता है। और इस तरह पहले इनकी स्थापना करते जयप्रकाश एसोसिएट के नाम से, उसके बाद में होती है 1994 में आती है जेपी पावर, और 2004 में स्थापना करते जेपी इंफ्राटेक की। ये सारे कारोबार इनके सीमेंट, पावर और रियल एस्टेट से जुड़े होते हैं, लेकिन एक के साथ सारे कारोबार के एक से दूसरे से लिंक होते थे। एक संकट में आया तो सभी संकट में आ गए। संकट क्या रहा कि जब ये कंपनी बहुत ही अपने अच्छे दौर में चल रही थी, तब उस समय क्या हुआ था कि इनके जितने जो प्रोजेक्ट वगैरह लगे हुए थे इनके रियल इस्टेट के, तो उसमें क्या काफ़ी पैसा जो आ रहा था, एकदम पूरे प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के समय ही खरीदे जा रहे थे सारे के सारे। और इसमें ज़्यादा पैसा बताते हैं कि आ रहा था दुबई से, आ रहा था, काला धन आ रहा था इसके अंदर, और देश के कुछ पार्टियों के नेताओं को भी पैसा इसमें लग रहा था, ऐसी खबरें थी। हालांकि आरोप थे, चुनाव में आरोप लगते, वो आरोप थे कि इसमें नेताओं को काला धन लगा हुआ है, बाहर से काला धन आ रहा है इस ग्रुप में से। केवल जेपी ग्रुप नहीं, कई और ग्रुप रहे हैं जो कि रियल एस्टेट से जुड़े थे बड़े बड़े। तो ये जो दौर होता है 2000 से लेकर 2007-8 के आसपास का, तब इसके अंदर इस तरह के जो रियल एस्टेट में बूम आता है, उछाल आता है। और तभी इसकी जो ये जेपी ग्रुप ज़बरदस्त हिट होता है कि इसमें इसके करीब 30,000 फ्लैट बनने का वो ऑर्डर होता है, ये होता है, सारे से चलता है। और उसी समय क्या, तो इनको दो बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लगते हैं 2005 से लेकर 2008 के बीच में। एक तो जमुना हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, और दूसरा होता है ये एक और प्रोजेक्ट इनके फार्मूला 1 उसका एक ठेका मिलता है इनको, जो बड़ा कंस्ट्रक्शन ठेका होता है रोड का द्वारा। तो ये जो दो प्रोजेक्ट है, तो दो ये जेपी इंफ्रा के को मिलते हैं। तो लेकिन जी ये क्या, दोनों प्रोजेक्ट इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाते हैं, ज़्यादा मुनाफा नहीं देते इनको ये। लेकिन ये पूरे ग्रुप की कमाई आ रही थी, इसलिए फर्क नहीं पड़ा ज़्यादा। लेकिन ये जेपी पावर, हम बात करें जेपी पावर की, तो ये जेपी पावर क्या था कि इनके देश भर में करीब 4 जगह इनके बड़े बड़े यूनिट लगे थे, और थर्मल पावर से, जो कोयले से बिजली बनाने वाले हैं। तो इसी कोयले से बिजली बनने के बाद जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयले की राख बनती थी, राख निकलती थी, बिजली कोयला जलने के बाद जो राख बचती थी, उसी राख का जो इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने अपने सीमेंट प्लांट लगाए हैं। और सीमेंट प्लांट लगाए इन्होंने, कुछ जापान के सहयोग से लगाए, कुछ भेल के साथ मिलकर इन्होंने लगाए जॉइंट वेंचर में, जो कि बड़े बड़े सीमेंट प्लांट थे इनके। तो जो जेपी पावर से जो कोयले की राख निकलती थी, उस राख के सीमेंट में काम में आ जाती थी, सीमेंट निर्माण में। और वही जो सीमेंट होती थी वो इनके इंफ्रा सेक्टर में जो अपार्टमेंट वगैरह बनते थे उसमें काम आ जाती थी। यानी कि जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा तो उसका भी यूज़ हो सकता है एक तरह से। और सीमेंट निर्माण का जो सबसे बड़ा, जो सीमेंट का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वही कोयले की राख ही होती है।
जिससे क्लिंकर वगैरह बनता है, ये बनता है, तो उसका इस्तेमाल करके इस तरह से ये जेपी पावर जो होता है पूरे ग्रुप के लिए कह सकते हैं कि एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है ये ज़बरदस्त की। और जो जेपी एसोसिएट और जेपी इंफ्रा है जिनके प्रोजेक्ट बड़े बड़े बनते हैं उसके लिए ये फंड का इंतजाम भी कह सकते हैं एक तरह जेपी पावर के द्वारा ही आता है। सबसे बड़ा जो फंड लाने वाला ये जो सेक्टर था तो पूरे ग्रुप का यही था जो जेपी से कमाई आती थी। लेकिन क्या हुआ कि जब कमाई का हिस्सा ही सबसे बड़ा ये ग्रुप के लिए ला रहा तो इसके ऊपर जितने कर्जे ले रहे जा रहे थे, जैसे जेपी इंफ्रा पर भी कर्जा था, जेपी एसो, तो इनके ऊपर भी जेपी पावर पर भी काफ़ी भारी भरकम कर्जा हो चुका था। कर्जा इतना ज़्यादा हो चुका था कि उसको मतलब हालांकि एक समय तो ये लगता था कि कंपनी के सारे काम अच्छे चल रहे थे, रियल एस्टेट काम बढ़िया चल रहा था, पावर का काम अच्छा चल रहा था, सीमेंट का काम भी अच्छा चल रहा था, सब कुछ। लेकिन उसी समय क्या होता है कि जब ये राजनीतिक विवाद चलते हैं, अखबार में खबरें आती कि काला धन को लेकर बड़े बड़े आंदोलन होते देश में, तो तब ये कंपनी काफ़ी संकट में आ जाती है। और उस समय क्या होता है कि इनके ऊपर जब वो कर्जे के भार बढ़ता है तो इनके ऊपर जो जो एक आईसीआईसीआई बैंक है जिन्होंने इनको भारी भरकम कर्जा दे रखा था जेपी पावर को, तो उस कर्जे के लिए ये इसको एनसीएलटी में ले जाते हैं। और उस कर्जे के भुगतान के लिए इनको जो सीमेंट यूनिट जो अल्ट्राटेक सीमेंट जो बिरला ग्रुप के उनको बेचना पड़ती है, करीब 16,000 करोड़ में इनको सीमेंट का अपना कि काफ़ी सारा उद्योग इनको बेचना पड़ता है उस कर्जे के चुकाने के लिए। फिर बाद में एक और जो कर्जा और बाकी था, उसके बाद भी काफ़ी कर्जा बाकी था, उसको उस कर्जे को चुकाने के लिए बाकी जो सीमेंट उद्योग होता वो इन्होंने डालमिया भारत को बेचा करीब 5,500 करोड़ में। और इधर जो जेपी पावर जो चल रहा था, जेपी पावर पर भी क्या होगा कि इसके बीच में ऐसी खबरें आने लगी थी कि सरकार जो कोयले से बिजली वगैरह बनाने पर इसके ऊपर रोक लगाएगी, बंद करेगी, क्योंकि इससे प्रदूषण वगैरह फैलता है। दूसरे तरीके से बिजली बनाने के जैसे कि ग्रीन एनर्जी वगैरह का जो प्रोजेक्ट को सरकार ज़्यादा वो आगे बढ़ा रही है, तो इसी खबरें आने लगी थी कि शायद कोयले वाली जो बिजली बनती है इसको बंद करेगी। तो उस वजह से भी शेयर गिरा। फिर 2008 का जो मार्केट डाउन हुआ था, मार्केट में जो क्रैश आया तो उस वजह से जेपी पावर का शेयर ज़बरदस्त गिरा था, क्योंकि इसके जो इनकम के सोर्स थे जेपी पावर के, जितने इनकम के सोर्स थे, सीमेंट से जो आता था वो बंद हो चुका था, पावर सेक्टर में भी दिक्कत आ रही थी, इधर मार्केट गिर गया था। इधर जो इंफ्रा में जेपी इंफ्रा जो है जिसके सारे जो प्रोजेक्ट थे, सारे प्रोजेक्ट में लोगों को पैसा फंस चुका था, कई कानूनी केस भी लगे, वो भी चल रहे हैं, क्योंकि करीब 30,000 फ्लैट है जो कि बने नहीं, लोगों को बना के दे नहीं पाए टाइम पर। ये उधर इंफ्रा भी संकट में आ गया था, जेपी एसोसिएट संकट में आ गया था, तो उसका असर ये पड़ा कि ये जेपी पावर भी संकट में आ गया। यानी चारों तरफ से जो इनकम आना थी, कमाई आना थी, वो कमाई के सारे सोर्स ही बंद हो गए, क्योंकि जो सरकार जब केंद्र में सरकार बदल गई तो सरकार ने काले धन के सोर्स के सारे वो रास्ते बंद कर दिए कि जब विदेश से पैसा आता तो वो बंद कर दिया, जो नेता को पैसा लगा तो वो बंद कर दिया। जब काला धन आना बंद, रियल एस्टेट में काला धन आना बंद हो गया तो इनके जो जितने जो प्रोजेक्ट थे वो आधे अधूरे रह गए, और आधे अधूरे प्रोजेक्ट रहे तो उसमें काफ़ी इन्वेस्टर फंस गए जिन्होंने फ्लैट खरीदा था। उन लोगों ने केस कर रखे इनको, तो उनके केस भी चल रहे हैं। और अभी भी देखा जाए तो इतना कर्जा चुकाने बाद भी अभी भी इनके ऊपर जो कर्जा है करीब करीब बताते हैं कि 29,000 करोड़ का कर्जा अभी भी बाकी इनके ऊपर। और जो एक मामला एक और बना था कि जिसके अंदर ये 4,000 करोड़ का कर्जा चुकाने में नाकाम रहे थे, जो कि 2023 तक चुकाना था इनको। तो वो 4,000 करोड़ का कर्जा, वो उसमें क्या था कि 1,600 करोड़ तो कर्जा था और करीब 2,500 करोड़ पे उसका ब्याज बन चुका था। तो 4,000 करोड़ का कर्जा चुकाने में भी ये नाकामयाब रहे हैं। तो वो भी इनका एक मामला बन गया था इस जेपी पावर के इसके ऊपर। और एक और मामला बना था, वो भी इसके परिवार से जुड़ा हुआ है, जो जयप्रकाश गौर के परिवार से जुड़ा, कि इनकी बेटी और दामाद के ऊपर एक मामला बना था, जो कि कुछ मतलब कोई फ्लैट वगैरह कुछ था ऐसा कि जो किसी से इन्होंने पैसे की डील की थी। कुछ इनकी एक कंपनी होती है अलग, तो वो कुछ पैसे की डील की थी जो एक कमर्शियल स्पेस बेचने के लिए। तो वहाँ पर शायद इन्होंने पैसे का कुछ वो हुआ कि पैसा दे नहीं पाया, तो वो केस हुआ था, तो बेटी और दामाद को भी पुलिस ने पकड़ा था। ये 2022 के आसपास की बात है। इनके जो पूरे ग्रुप के ऊपर, जो जेपी ग्रुप है पूरा, इसके ऊपर कई सारे मामले भी चल रहे हैं, संकट में भी है। और दूसरी बात जो काला धन के वगैरह के लेकर काफ़ी उसमें, और इनके जो प्रोजेक्ट, खासकर जो प्रोजेक्ट फंसे हुए लोग जिसके अंदर, उसी वजह से पूरा ग्रुप संकट में आ गया। और अभी जेपी पावर को ये चाहते हैं कि उसको इस संकट से बाहर निकाले किसी तरह, क्योंकि अब जेपी पावर ही इनके लिए जो एक वापस इस ग्रुप को खड़ा करने में मदद कर सकता है। हालांकि जेपी पावर की हालत अभी खस्ता हालत है कि इसके सारे जो सीमेंट वगैरह का था वो उद्योग निकल चुके हैं हाथ से। अब केवल पावर सेक्टर पर है, तो पावर सेक्टर से अभी इनको आगे बढ़ना है।
इसमें भी कर्जा भी इसके ऊपर अभी जेपी पावर पर कर्जे से बाहर आना है तो थोड़ा सा रिस्की है यहाँ पर इन्वेस्ट करना पैसा। मेरी कोई सलाह नहीं है फिर इसके अंदर इन्वेस्ट करो, क्योंकि अभी 12 रुपये तक गया था, 12 रुपये के बाद फिर वो मामला आ गया, तो मामले के बाद में जो बेटी दामाद तो मामला वापस गिर गया। तो अब होगा क्या ये बता दो मैं कि जैसे शेयर चढ़ने लगेगा ना तो बीच बीच में कोई ना कोई मतलब कानूनी दाव पेच के मामले सामने आते रहेंगे, चाहे वो जेपी इंफ्रा पर आए या चाहे जेपी एसोसिएट पर आए, उसका असर जेपी पावर पर पड़ेगा। या वो जरूर देखें एक ही ग्रुप का है और तो इसका असर इसके ऊपर भी पड़ेगा जेपी पावर पर। कोई भी मामला सामने आता है, मीडिया में आता है तो तुरंत इसका शेयर गिरेगा। अच्छी खबर आएगी तो अच्छी खबर से चढ़ेगा भी शेयर, दोनों चीज़ हो सकती है, लेकिन नेगेटिव मामले ज़्यादा है इस ग्रुप के ऊपर। तो ये हो दोस्तों, मैंने आज इसीलिए बनाया कि मेरे एक व्यूवर ने पूछा था कि जेपी पावर पर बताओ, तो ये पूरी कहानी ये है। इन्वेस्ट करना नहीं करना है आपकी मर्जी है। शेयर की प्राइस अभी 9.5 रुपये है, लो रहा है इसका 50 पैसे का लो रहा है, हाई रहा है करीब 200 रुपये का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। कल फिर मिलते हैं हम एक नए शेयर के साथ में, नए कंपनी की जानकारी लिए और एक नए वीडियो के साथ में। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए।